पीडीए की एकता की बात करें। हम लोग पीडीए के लोग जागरूक लोग हैं, किसी की साजिश षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं और न इस्तेमाल होने वाले हैं। हमें सोचना चाहिए कि आयोजन कौन कर रहा है, आयोजित कौन कर रहा है, आयोजन कौन कर रहा है और उसका प्रायोजित कौन कर रहा है। इसलिए राजनीति में बहुत सारी चीजों को बहुत सावधान रखना है आपको। जिस विधायक ने ये क्या विकसित भारत बनाएंगे जो गड्ढे नहीं भर सकते। विकसित भारत यही है कि गड्ढे मिलते हैं, गड्ढे में गाड़ी टकरा गई और जान चली गई। दिल्ली में 15 दिनों में करीब 500 लड़कियां गायब हुई है और उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोग गायब हैं। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, युवतियां, यहाँ पर बच्चे और लोग गायब हैं। उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोग गायब हैं। सोचिए आप, सरकार सो रही है, सरकार किसी और उसमें है, होश में नहीं रहती सरकार। ये समझते हो जगे रहते, नहीं जग जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते हैं लोग। देखिए, जनता की सेवा करेंगे और जितना काम हम लोग कर चुके हैं इससे ज्यादा काम करने का काम हम लोग करेंगे। जनता चाहती इलाज सस्ता मिले, जनता चाहती बिजली सस्ता मिले, जनता चाहती उन्हें सड़कें अच्छी मिले, जनता चाहती नौकरी रोजगार मिले। उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री जी को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी ने खतरा पैदा कर दिया है देश के सामने। $500 बिलियन का व्यापार दे दिया, खेती बाड़ी दे दी। सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, कार्रवाई इनको करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन खत्म हो गए, जैसे ही वहाँ पर फिर से हिंसा बढ़ती। हिंसा इसलिए बढ़ गई कि बीजेपी को फायदा होता है हिंसा होने से। क्या ये ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही ओटीटी है, सरकार जानती है क्या ओटीटी पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। ये एसआईआर बहुत विशेष है। ये बीजेपी के लोग नई पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए हैं। नए पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए इसलिए हैं कि नई पीढ़ी के लोग नौकरी चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं और नई पीढ़ी के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सब जानकारी होती है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, नौकरी दे नहीं पा रही, रोजगार दे नहीं पा रही है। इसीलिए हमें आपको एसआईआर में वोटर लिस्ट में उलझाए हुए हैं। कभी वोट काटते हैं, कभी वोट जोड़ते हैं और अपने ही माध्यम से शिकायत करा देते हैं। मैंने कई लोगों को पकड़ा है जिन्होंने नकली साइन किए। लखनऊ में दशरथ नाम के, जिसने केवल मुस्लिम लोगों का वोट काटने का काम कर रहा था। वहीं एक नंदलाल कश्यप, उसका फर्जी साइन करके, सोचिए बीजेपी के कितने होशियार लोग हैं, जिसको हाथ से अंगूठा मारना होता है उससे दस्तखत करवा दिए। बताओ, मैंने पत्रकार साथियों से कहा कि हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे, तुम साइन करवा करके ले आओ, लेकिन नंदलाल कश्यप से साइन कराने कोई नहीं गया है। बजट को लेकर समाजवादी सरकार बनेगी तो कन्नौज के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मैच फ्री दिखाने का काम हम लोग करेंगे। और जब जब लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा, जब भी होगा, तो हर विधानसभा से हम लोग लेके जाएंगे अपने नौजवानों को। 2 नहीं, 100 बस से कम नहीं। अरे भाई, स्टेडियम है 50,000 का, तो 100 बस भी नहीं ले जा सकते हम लोग। तो हर एक इंटरनेशनल मैच में अपने यहाँ के लोगों को मैच दिखाने का काम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कैसे यहाँ आयोजन हो सके खेल का, उसका भी इंतजाम करेंगे। देहात के क्षेत्र में भी पहुंच गया है और जिस तरह का आज हमारे पास साधन है, इंटरनेट, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक या सोशल मीडिया, उसके माध्यम से हम लोग इस क्रिकेट का रोमांच कहीं भी होता है वहां से हम लोग देख लेते हैं। एक जमाने में जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, 5 दिन का लंबा क्रिकेट मैच होता था, फिर 1 दिन का वनडे क्रिकेट आया और अब T20 आ गया है। और T20 के बाद
ये टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। ये ऐसा खेल है टेनिस क्रिकेट का, किसी भी उम्र के लोग खेल सकते हैं, बुजुर्ग भी खेल सकते हैं, क्योंकि उन्हें चोट लगने का डर नहीं है। नए बच्चे इसलिए खेलते हैं कि सस्ता और आसान बनता है, वरना कहाँ से पैड लाएं, हेलमेट लाएं, ग्लव्स लाएं या और जो क्रिकेट का हमारी सेफ्टी का साधन है वो कहाँ से उपलब्ध होंगे। इसलिए मैं नई उम्र के बच्चों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ जो प्लेयर खेले होंगे उनको बधाई। हम अपनी तरफ से और पार्टी के सभी साथियों के तरफ से मैं विशेष जो सहयोग हो सकता है वो कर रहा हूं। मैं बघेल जी का विशेष धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से मुझे यहां आने का मौका मिला। और मैं अपने क्रिकेट प्रेमियों को और नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं, पत्रकार साथियों को भी, कि अगली सरकार जब समाजवादी पार्टी की बनेगी तो तिरवा में देश का सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेंगे।